नमः शिवाय। जय श्री कालो के काल महाकाल की जय हो। सृष्टि का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े राजाओं को रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। समय जो कभी किसी का सगा नहीं हुआ, जब वह देवादि महादेव के आदेश पर अपनी चाल बदलता है तो ब्रह्मांड के सारे ग्रह, सारे नक्षत्र और सारी नकारात्मक शक्तियां घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। शिव वो सत्य है जो बंद रास्तों से भी नई दिशाएं निकाल देते हैं। जो अकल्पनीय है, जो असंभव है, वही तो शिव का आरंभ है। आज की ये ऊर्जा, आज का ये क्षण उसी महादेव के डमरू की उस परम ध्वनि की तरह है जो प्रलय के बाद एक नए निर्माण का संकेत देती है। हर हर महादेव। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो का आना कोई इत्तेफाक नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इतनी सटीक गणना नहीं कर सकता जो आपकी आत्मा के दर्द को पढ़ सके। आप यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि ब्रह्मांड ने, उस परम शक्ति ने आपको पुकारने का जवाब दे दिया है। आज इस पल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपकी आंखों में आंसू ला देगा। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस भयानक सुकून के होंगे जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। क्योंकि पिछले कई सालों से या शायद जन्मों से आप जिस बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर अपना माथा पीट रहे थे, या वो नसीब का द्वार, वो किस्मत का महादरवाजा अब अगले 96 घंटों के भीतर हमेशा के लिए पूरी तरह से खुलने वाला है। मैं आपको बहुत कड़ी चेतावनी दे रहा हूँ। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की या इसे स्वाइप करके देखने की भयंकर भूल आज बिल्कुल मत करना। और सबसे ज़रूरी बात, इसे बिल्कुल अकेले में देखो। अगर आसपास लोग हैं तो ईयरफोन लगा लो या किसी शांत कमरे में चले जाओ, क्योंकि जो रहस्य, जो ब्रह्मांडीय संकेत और जो प्रचंड खुशखबरी इन 96 घंटों के गर्भ में छुपी हुई है, वो एक बेहद संवेदनशील ऊर्जा है। अगर ये संदेश किसी और के कान में पड़ा या किसी ऐसे व्यक्ति ने सुन लिया जिसकी ऑरा आपके प्रति ईर्ष्या से भरी है, तो आपकी ये मैनिफेस्टेशन ऊर्जा खंडित हो जाएगी। ये डिकोडेड संदेश सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा के लिए है। इसे इग्नोर किया तो आप उस चाबी को नाली में फेंक देंगे जो साक्षात नियति आपके हाथों में थमाने वाली है। अब आपके मन में एक तूफान उठ रहा होगा। आखिर 96 घंटे ही क्यों? 4 दिन ही क्यों? ऐसा क्या होने वाला है इन 14 से 40 मिनटों में जो पिछले 14 सालों में नहीं हो पाया? वो खुशखबरी किस रूप में आएगी? क्या वो उस पैसे से जुड़ी है जिसके लिए आप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्या वो उस नौकरी या करियर के ब्रेक थ्रू से जुड़ी हुई है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है? या फिर उस रिश्ते से, उस इंसान से जुड़ी है जिसके लिए आपने अपने आत्मसम्मान तक की बलि चढ़ा दी थी? ये दरवाज़ा जब खुलेगा तो रोशनी किस दिशा से आपके घर के आंगन में गिरेगी? आज मैं आपके सामने इस सारे सवालों का जवाब ब्रह्मांड की डिकोडेड टाइमलाइन के साथ देने वाला हूँ। एक-एक बात आपके दिल के आर-पार हो जाएगी। इससे पहले कि हम उस गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की तरफ बढ़ें, अपनी ऊर्जा को इस दैवीय घोषणा के साथ अलाइन करें। अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद करें, गहरी सांस लें और कमेंट सेक्शन में पूरे अधिकार और अटूट विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव। मैं अपनी सफलता और खुशियों को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। आपका यह छोटा सा एक्शन, ये चंद शब्द यूनिवर्स के डेटाबेस में आपका नाम दर्ज कर देगा। ये एक मुहर होगी कि आपने इस ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। अब मेरी बात को बहुत ही गहराई से समझना। नसीब का द्वार खुलना यह कोई किताबी कहावत नहीं है, ये एक असल ऊर्जावान घटना है। जरा आपने पिछले कुछ समय के संघर्ष को याद करो। आपने क्या किया नहीं सहा है। अपने उन लोगों में से हैं जो अपना 100% नहीं बल्कि 200% देते हैं। आप मेहनत करने से कभी नहीं कतराते। आप किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का हक नहीं मारते। लेकिन जब फल मिलने की बारी आती है तो आपके हाथ सिर्फ राख लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके काम 99% पर जाकर अटक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मंजिल सामने खड़ी है, हाथ बढ़ाने पर छू जाएगी, लेकिन तभी कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच लेती है। पैसा हाथ में आता जरूर है, लेकिन उसके आने से पहले खर्चे मुंह बाए खड़े रहती है। बरकत जैसे आपके घर का रास्ता ही भूल गई हो। आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे। आपको लगने लगा था कि शायद आपकी किस्मत में ही श्राप लिखा है।
आपने कई रातें अपने तकिए में मुँह छिपाकर रोते हुए गुजारी है, ये पूछते हुए कि हे ईश्वर, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मेरे ही साथ हमेशा धोखा होता है? क्यों मेरे ही हिस्से में हमेशा इंतज़ार और मायूसी आती है? ये जो भारीपन आपके सीने में पत्थर की तरह बसा हुआ था, ये जो एक अनदेखी अभेद्य दीवार आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ी कर दी गई थी, यही वो किस्मत का बंद दरवाज़ा था। इस दरवाजे पर आपके आंसुओं और आपकी चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि समय का चक्र अभी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बंद दरवाजे की एक्सपायरी डेट अब आ चुकी है। जिस नकारात्मक ऊर्जा ने, जिन अदृश्य बेड़ियों ने इस दरवाजे को जकड़ कर रखा था, वो अब महादेव के त्रिशूल के प्रहार से टूटकर चकनाचूर हो रही है। अगले 96 घंटों के अंदर, यानी कि मात्र 4 दिनों के अंदर आपके जीवन के उस सबसे दर्दनाक हिस्से में अचानक से एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट आएगा, एक ऐसा चमत्कार घटेगा जिसे देखकर दुनिया तो क्या, आप खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पाएँगे। हवा का रुख आपके पक्ष में इस तरह मुड़ेगा कि आपको साँस लेने में भी एक नई ताज़गी महसूस होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा रहस्य है, एक बिग सीक्रेट जिसे जानना आपके लिए ज़िंदगी और मौत जितना ज़रूरी है। ये जो खुशखबरी आ रही है, ये अचानक या इत्तेफाक से नहीं आ रही है। ये आपके कर्मा रिटर्न, यानी कि कर्मों की वापसी का समय है। बहुत पहले अतीत में आपने किसी ऐसे इंसान की निस्वार्थ भाव से मदद की थी, या कोई ऐसा मौन बलिदान दिया था जिसका ढिंढोरा आपने दुनिया में नहीं पीटा। आपने चुपचाप किसी की पीड़ा कम की थी। वो बात आप शायद भूल चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड के वही खाते में, उस चित्रगुप्त के रजिस्टर में वो स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई थी। और इसका दूसरा सबसे डार्क पहलू ये है कि आपके ही आसपास, आपके ही सर्कल में एक ऐसा हिडन एनिमी, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन मौजूद था, और शायद आज भी है, जो हमेशा आपके मुंह पर मीठा बोलता रहा। वो इंसान आपको अपना कहता था, लेकिन पीठ पीछे उसने आपकी सफलता को, आपके रास्ते को बांधने के लिए अपनी पूरी नकारात्मक ऊर्जा लगा दी। उसने आपकी खुशियों को नज़र लगाई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए। वो इंसान आपकी जगह बैठकर ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसने आपको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं पता कि महादेव के दरबार में जब न्याय होता है, तो वो बहुत खौफनाक होता है। जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परम पिता परमात्मा सीधा अपना हाईवे खोलता है। इन 96 घंटों में उस छुपे हुए दुश्मन की हर एक चाल, उसका हर एक षड्यंत्र उसी के ऊपर बाउंस बैक होने वाला है। उसकी रातों की नींद उड़ने वाली है, और आपका वो पुराना जमा किया हुआ गुड कर्मा करोड़ों गुना ब्याज के साथ आपको खुशखबरी के रूप में मिलने वाला है। अब दिल थाम कर सुनिए कि इन 96 घंटों की असल क्रोनोलॉजी क्या होगी, यह समय कैसे काम करेगा। घड़ी की सुई आज इसी पल से गिनना शुरू कर दो। शुरुआती 24 घंटों में आपको कुछ बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत मिलेंगे। आपके अंदर जो एक चिड़चिड़ापन, एक अजीब सा डर और भारीपन रहता था, वो अचानक से गायब होने लगेगा। आपको बिना किसी वजह के अंदर से एक खुशी और शांति महसूस होगी। आपको सपने में बहता हुआ पानी, ऊंचे पहाड़ या कोई मंदिर दिख सकता है। यह संकेत है कि आपकी ऑरा क्लीन हो रही है। अगले 48 घंटों में ब्रह्मांड अपना खेल शुरू करेगा। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा मैसेज या किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक फोन आएगा जिससे आपका संपर्क टूट चुका था। कोई रुकी हुई फाइल अचानक आगे बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति कल तक आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था, वो खुद आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। अगले 72 घंटों में वो दरवाजा जो अब तक सिर्फ दरक रहा था, वो तेजी से खुलने लगेगा। आपको प्रत्यक्ष रूप से ऐसा मौका मिलेगा, या ऐसी स्थिति बनेगी जो सीधा-सीधा आपकी उस सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगी, जिसके लिए आप परेशान थे। और जब ये 96 घंटे पूरे होने को होंगे, तब वो खुशखबरी पूरी तरह से आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाएगी। भौतिक रूप से वो चीज़ आपके हाथ में होगी। आपका नसीब अपनी नई कक्षा में स्थापित हो चुका है। मैं आपके दर्द को बहुत करीब से महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपनों से कितने भयानक धोखे खाए हैं। जिस इंसान पर आपने आँख बंद करके अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा किया,
उसी ने सबसे बेरहमी से आपका दिल तोड़ा। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ उठाते-उठाते, दूसरों के आँसू पोंछते-पोंछते आपने अपने खुद के सपनों का गला घोट दिया। आपने अपने अस्तित्व को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। कभी-कभी जब आप रात के अंधेरे में अकेले बैठते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ़ दर्द सहने, संघर्ष करने और दूसरों का बोझ उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ? क्या मेरे हिस्से की खुशी भगवान ने बनाई ही नहीं? आपके वो मौन आँसू जो आपके तकिए में जज़ब होकर सूख गए, वो प्रार्थनाएँ जो आपके होठों तक आने से पहले ही सिसकियों में बदल गई, वो सब, वो एक-एक बूँद करके ब्रह्मांड ने गिनी है। भगवान आपकी बहुत कठोर परीक्षा ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या आप इस भयंकर दबाव में टूटकर बिखर जाते हैं या फिर शिव पर अपना विश्वास कायम रखते हैं। और आज बहुत गर्व के साथ मेरी इस बात को सुनिए, आप उस अग्नि परीक्षा में पास हो चुके हैं। अब बस, अब आपको और रोने की और घबराने की या अपने आप को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अंधकारमय युग खत्म हो चुका है। ये 96 घंटे यानी अगले 4 दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। मैं यहाँ कोई हवाई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं तारों और ग्रहों की उस चाल को डिकोड कर रहा हूँ जो आपके चार्ट में एक्टिवेट हो चुकी है। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे परिस्थितियां रातों रात बदल रही है। आप अचानक से बहुत हल्का, ऊर्जावान और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जिन अवसरों के पीछे आप भाग भाग कर थक चुके थे, वो अक्सर अब खुद चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन याद रखें, जब ब्रह्मांड इतनी बड़ी और प्रचंड ऊर्जा आपकी तरफ भेजता है, तो आपका रिसीविंग एंटीना बिल्कुल साफ होना चाहिए। उस बची खुची नेगेटिविटी को पूरी तरह से काटने के लिए आपको एक बहुत ही अचूक, गुप्त और शक्तिशाली उपाय करना है। इसे किसी भी कीमत पर मत भूलना। इन 96 के इन घंटों के भीतर जो भी पहली सुबह आए, आपको स्नान करके एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है। उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, 3 साबुत बेलपत्र जो कहीं से कटे फटे ना हो और एक चुटकी सफ़ेद तिल डाल देने हैं। इस लोटे को लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएँ, शिवलिंग पर इस जल को एक पतली धार के साथ अर्पित करें और जल चढ़ाते समय लगातार मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग को दोनों हाथों से स्पर्श करें और अपना माथा वहीं टिकाकर सिर्फ इतना बोलें, हे नीलकंठ, मेरे नसीब के दरवाजे खोलने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने अपना हर भार आपको सौंप दिया है। मैं इस नई शुरुआत और खुशखबरी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। सफ़ेद तिल आपके ऊपर लगे हुए हर गुप्त श्राप, नज़र दोष और रुके हुए कर्मा को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बेलपत्र आपके तीनों ताप, देहिक, देविक, भौतिक को शांत कर देगा। ये आपकी किस्मत का मास्टर लॉक खोलने की चाबी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नसीब का द्वार मुख्य रूप से आपके जीवन और किस क्षेत्र में चमत्कार करने वाला है। अगर आप भयंकर कर्ज के जाल में फंसे हुए थे, पैसे नहीं आते थे और जाने के रास्ते हजार थे, तो अब तैयार हो जाइए। अचानक से धन आगमन का एक ऐसा गुप्त रास्ता खुलने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोई फंसा हुआ पुराना पैसा अचानक वापस आ सकता है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी जो आपके करियर का ग्राफ सीधा ऊपर ले जाएगी। आपका रुका हुआ काम रॉकेट की स्पीड से उड़ेगा। घर में जो एकदम गोटू कला और क्लेश का माहौल बन गया था, वो एकदम शांत हो जाएगा। कोई ऐसा इंसान जो किसी गहरी गलतफहमी की वजह से या किसी तीसरे इंसान की चालाकी की वजह से आपसे दूर चला गया था, उसे अचानक अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास होगा। उसका अंतरात्मा उसे कटोचेगा और वो आपसे संपर्क करने की, माफ़ी मांगने की पूरी कोशिश करेगा। आपको वो सम्मान वापस मिलेगा जो आपसे छीना गया। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस बात को बिना सुने अगर आप गए तो सब कुछ बिगड़ सकता है। जब भी किस्मत का दरवाज़ा खुलता है और एक भारी पॉजिटिव ऊर्जा जीवन में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मांड एक अंतिम टेस्ट लेता है। ये एक कॉस्मिक नियम है। हो सकता है इन 96 घंटों के दौरान बिल्कुल शुरुआती समय में आपको एक छोटा-सा झटका लगे। शायद आपका किसी से हल्का-सा विवाद हो जाए, कोई पुराना गुस्सा भड़काने वाली बात सामने आ जाए या आपके गले लगे कि अरे! ये तो काम बनते-बनते फिर बिगड़ गया। लेकिन घबराना मत,
बिल्कुल भी पैनिक मत करना। वो विवाद, वो छोटा-सा झटका कोई नुकसान नहीं है। दरअसल यूनिवर्स का सफाई अभियान है। भगवान उस आखिरी टॉक्सिक इंसान को या उस सड़ी हुई परिस्थिति को जड़ से उखाड़ कर आपके जीवन से बाहर फेंक रहे हैं, ताकि नई और शुद्ध चीज़ों के लिए जगह बन सके। अगर ऐसा कुछ हो, तो मुस्कुरा देना और मौन रहना, उसे अपना आशीर्वाद समझकर जाने देना, उस पर रिएक्ट मत करना। अब मैं आपको वो सबसे बड़ी और खौफनाक चेतावनी दे रहा हूँ, जिसे आपको अपने दिमाग में लोहे की तरह जड़ लेना है। इन 4 दिनों के दौरान और खुशखबरी मिलने के कई दिनों बाद तक आपको अपने नए प्लान्स, अपनी आने वाली खुशियाँ, मिलने वाले पैसे या सफलता का ज़िक्र किसी से भी नहीं करना है। अपने सगे रिश्तेदारों तक से नहीं, आपको बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर गुप्त रूप से काम करना है। नज़र और टोक बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती है। आपके आसपास के वातावरण में कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपके मुँह पर तो आपको बधाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी ईर्ष्या की आग आपकी ऊर्जा को जला देगी। उनकी नकारात्मक तरंगे आपके बनते हुए काम को रोक सकती है। इसीलिए जब तक काम 100% पूरा ना हो जाए, जब तक सफलता आपके हाथ में लॉक ना हो जाए, अपने ऑटो को मजबूती से सिले रखना है। आपकी खामोशी और आपका रहस्य ही आपकी सबसे अवैध ढाल बनेगी। आपका समय बदल चुका है। आपके आंसुओं का हिसाब हो चुका है। ये वीडियो, ये आवाज़, ये संदेश आज आपके फ़ोन पर आना कोई इत्तेफ़ाक नहीं था। ये नियति का लिखा हुआ एक बहुत बड़ा फैसला था, जो आपके पक्ष में सुनाया गया। अगर आपको मेरी इस आवाज़ में, इस ब्रह्मांडीय संदेश में अपनी आत्मा की गूंज सुनाई दी है, अगर आपको 1% भी सच्चाई महसूस हुई है, तो अपने दिल पर हाथ रखें, इस वीडियो को लाइक करके अपनी ऊर्जा को एक्सचेंज करें और कमेंट में एक बहुत गहरी सुकून भरी सांस लेकर लिखें, महादेव की कृपा से मेरा समय आ गया है, मैं तैयार हूँ। मेरी अंतरात्मा से यही प्रार्थना है कि देवादि महादेव और माता पार्वती का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए छा जाए। आपके जीवन से हर दुख का, हर कर्ज का, हर बीमारी का और हर मानसिक पीड़ा का आज, अभी, इसी सेकंड से हमेशा के लिए अंत हो जाए। आपके घर का आंगन खुशियों से गूंजे। आप मुस्कुराएं, आपके माता-पिता मुस्कुराएं और दुनिया आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाए। शांत रहें, सकारात्मक रहें और उस शिवलिंग वाले जल और सफ़ेद तिल के उपाय को पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपकी उस प्रचंड खुशखबरी और सफलता के जश्न के बाद। हर हर महादेव शंभो।